من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمير المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए मोअज़्ज़ज़ सामईन, कुछ अर्ज़ किया जाए उससे पहले हम और आप मिलकर हुज़ूर दावत सारी कायनात के रहबर मरकज़े अक़ीदत आक़ाए नामदार मक्की मदनी ताजदार दुर आलम के मालिक मुख्तार मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी और गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आए दोस्तों, मेरी आदत के मुताबिक पहले दुरूद पाक की फज़ीलत समाअत फरमाएं। समझे क्या है दुरूद शरीफ, दुरूद पढ़ने का सवाब क्या है, दुरूद पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को किन किन नेमतों से नवाजता है। शर्त है कि तवज्जो से सुनिएगा। मेरी तबीयत बहुत कलील है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिलों को मुनव्वर करके यहाँ से जाऊँ। लेकिन शर्त है कि आप ईमानदारी से शौक़ व ज़ौक़ के साथ समाअत फरमाएंगे। ठीक, मोहब्बत से सुनना है। पहले समझे क्या है दुरूद शरीफ, दुरूद का मर्तबा क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा करने के बाद मक्का शरीफ में एक जवान था। उस जवान के वालिद की तबीयत अचानक अलील हो गई, उसके वालिद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब ऐसी बिगड़ी कि नज़ा का वक्त करीब आ गया, सकरात का टाइम। जब उसके वालिद की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि नज़ा का वक्त करीब आ गया, तो वो बंदा अपने बाप को घर में लेके बैठा था, हकीमों को लेके आया। क्या देखिए ना, मेरे बाबा की तबीयत ख़राब है, वजह क्या है। जब डॉक्टर तबीबों ने देखा तो देखकर कहा, है जवान, तेरे अब्बा के कुछ घंटे बाकी है, जो खिदमत करना चाहता है तो कर ले, जो तू इनकी खिदमत करना चाहता है वो तो कर ले, बाकी तेरे अब्बा पर रहने वाले नहीं है। वो लेकर चले गए। अब जवान अपने बाप के जिस्म के करीब उनके सर के पास बैठकर रो रहा है, हे अल्लाह, मेरे अब्बा को अगर ज़िंदगी अता फरमाई है तो सेहत दे, और अगर ज़िंदगी नहीं है तो इन्हें इस बेकरार
से निजात दे दे। अब हुआ क्या, जैसे रात हुई उस जवान के वालिद का इंतकाल हो गया, उसके बाद इस दुनिया से जा चुके। अब जैसे उसके बाप का इंतकाल हुआ ना, तो चंद मिनटों के अंदर उसके बाप की जो शक्ल थी वो बिगड़ गई, जानवरों जैसी हो गई। जब शक्ल बिगड़ गई, जवान देख के हैरान है, घर वाले देख के हैरान है कि बंदे की शक्ल क्यों बिगड़ गई। उनकी शक्ल बिगड़ने की वजह तो लोगों ने सोचा शायद जिंदगी में कभी नेकी वाले काम नहीं किए, इसीलिए ऐसा हो रहा है, शायद इसलिए शक्ल बिगड़ गई। अब वो जवान अपने घर वालों से कहता है कि कानों कान किसी को खबर मत होने देना कि हमारे घर में मैयत हो गया है। तो घर वालों ने बोला वजह, अगर दूसरे देखेंगे कि शक्ल ऐसी है तो शायद हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर वो मुझे ताना मारे कि देखो बिगड़े हुए शक्ल वाली बाप की औलाद जा रही है, जानवर जैसी शक्ल वाली औलाद जा रही है, जानवर की जैसी जिसकी शक्ल हुई थी ये उसी का बेटा है। अगर शायद लोग ऐसा ताना मारेंगे तो किसी को बोलना नहीं, हमारे घर में मैयत हो चुका है। घर वालों ने बोला जवान तो फिर क्या करेगा, मैं रात ही में घर में खड्डा खोद दूंगा या सुबह को खोद कर अपने अब्बा को घर ही में दफन कर दूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। ये बात तय हुई। अब रात जैसे जैसे करके गुजारती थी, सारे घर वाले गमगीन होकर बैठे हैं, कोई रो रहा है, कोई सर पकड़ के बैठा है। तो वो जो जवान था ना, उसके बाप की लाश के करीब में दीवार पर देखने लगा, कैसे बैठा हुआ था। अचानक वो थकान वाला जिस्म था, तो बैठे बैठे उसको नींद का गलबा आ गया, नींद आ गई। अब जैसे ही जवान को नींद आई ना, जैसे ही नींद आई उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा, वही बाप का लाशा पड़ा है, उसी के करीब वो ऐसे ही बैठा है, रात का माहौल है, जो जाहिर में था वही उसको ख्वाब में दिख रहा है। अब ख्वाब में उसने अलग चीज क्या देखी कि घर का जो पिछले वाला दरवाजा था वहां से कोई बुजुर्ग अंदर तशरीफ लाए। वो जब अंदर तशरीफ लाए ना, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कस्तूरी की खुशबू फैलती चली जा रही थी। और वो बुजुर्ग का चेहरा इतना हसीन था, वो जवान कहता है कि मैं जब उनका चेहरा देखा ना तो चेहरे पर कुर्बान हो गया, उन पर मर मिटने को जी चाहने लगा, इतना खूबसूरत चेहरा था। वो पीछे वाले घर के दरवाजे से अंदर घर में आए। आने के बाद मेरे बाप के चेहरे पर जो चादर थी ना उसको हटाया और मेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखा और अपने गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों को हिलाया, यानी कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने हाथ फेरा और फिर चादर उड़ा दी। वो जाने लगे। जब वो जाने लगे तो जवान पीछे से आवाज देता है, ओ अल्लाह वाले, तुमने मेरे बाप का चेहरा देख लिया है, किसी को बताना नहीं कि मेरे बाप का चेहरा ऐसा बिगड़ गया था, मेरे बाप की शक्ल बिगड़ गई थी, किसी को बोलना नहीं। तो वो आने वाले बुजुर्ग कहते, किसने कहा तेरे बाप की शक्ल बिगड़ी थी? अरे तेरा बाप तो बहुत हसीन और जमील है। जवान ने इतना सुना ना, दौड़ता वो अपने बाप के लाशे की तरफ गया। जब चादर हटा कर देखा तो वो जवान कहता है कि जब मेरा बाप जिंदा था तब इतना हसीन नहीं था, उससे 10 गुना ज्यादा मरने के बाद खूबसूरत हो गया। मतलब मेरे बाप के चेहरे से नूरानियत के आसार नजर आ रहे थे, नूर की किरणें फूट रही थी। वो जवान कहता है मेरे बाप के चेहरे पर जब मैंने ये हाल देखा ना तो समझ गया कि मेरे बाप का कमाल नहीं है, आने वाले उस बुजुर्ग का कमाल है। मैं जाकर उस बुजुर्ग के कहता हूँ, मैं बुजुर्ग जरा ये तो बताओ मेरे बाप की शक्ल जो बिगड़ गई थी उसकी वजह क्या थी और तुम आने वाले हो कौन, अपना नाम तो बताओ। मेरे बाप पर इतना कर्म करके जा रहे हो, मेरे बाप पर इतना रहम फरमा के जा रहे हो, आने वाले बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उस आने वाले बुजुर्ग ने कहा, मुझे हसनैन करीम का नाना कहा जाता है, फातिमा का बाबा मुझे कहा जाता है। अरे जिसका नाम सुनकर सहाबा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी और उनके दिल को सुकून मिलता था, वो मोहम्मद मुस्तफा मैं हूँ। वो जवान कहता है या रसूल अल्लाह, कदमों को पकड़ कर कहता है ए मेरे आका, ए मेरे करीम आका, अब ये बताए कि मेरे बाप का गुनाह कौन सा था कि आप खुद कर्म करने के लिए आए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जवान तेरा बाप जो गुनाह करता था वो मैं जानता हूँ, मेरा खालिक जानता है, मेरा रब जानता है और तेरा बाप जानता है, हम तीन के अलावा कोई नहीं जानता और उस गुनाह के बारे में तज़किरा न किया जाएगा। जवान कहता है या रसूल अल्लाह, अब ये तो बता दीजिए कि मेरे बाप की वो नेकी कौन सी थी कि आज आप खुद चल के आए
जरा ये तो बता दीजिए मेरे बाप की नेकी कौन सी थी? अब मेरे नबी ने फरमाया उस जवान से, कहा जवान सुन, जब तेरा बाप दुनिया में जिंदा था ना, वो रोजाना रात को सोने से पहले मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करता था। आज वही फरिश्ता जो 100 मरतबा तेरे बाप के दुरूद को लेकर मेरे पास आता था, उस फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह, आपका वो उम्मती जो आप पर रोजाना दुरूद पाक पढ़ता था, मरने के बाद उसकी शक्ल बिगड़ गई है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को दुरूद पर से ईमान खाली हो जाएगा, लोगों को दुरूद के ऊपर से ईमान और भरोसा टूट जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं तेरा बाप जब तक जिंदा था रात को रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पढ़ के ही सोता था। अरे जब तेरा बाप दुनिया में जिंदा था वो मुझे नहीं भूला, तो तेरे बाप के मरने के बाद मैं मोहम्मद मुस्तफा कैसे भूल सकता हूँ? तेरा बाप कभी मुझे नहीं भूला, तो आज तेरे बाप के दुनिया से जाने के बाद मैं कैसे भूल सकता हूँ? और मेरे नबी किसी का एहसान नहीं रखते, रसूल पाक किसी का एहसान नहीं रखते। इसी महीने की 12 तारीख को रसूल पाक पैदा हुए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब मस्जिद हराम मक्का मुअज़्ज़मा मस्जिद हराम के ट्रस्टी थे, मुतवल्ली थे। हजरत अब्दुल्ला के वालिद और मेरे नबी के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि एक मर्तबा जब मैं हरम में दाखिल हुआ तो क्या देखा, काबा झुका हुआ है, काबा झुका हुआ है। जब मैंने काबे को झुका हुआ देखा मैं हैरत में पड़ गया। इतने सालों में कभी काबे की ये कंडीशन नहीं देखी, आज काबा झुका हुआ क्यों है? जब मैंने उसके झुके हुए रुख को देखा तो मेरे घर की तरफ झुका हुआ था। मेरे नबी के दादा फरमाते वो मेरे घर की तरफ झुका हुआ था, और जैसे ही घर पे गया ना तो दाइयों ने आकर मुझे खुशखबरी दी, मुबारक हो तुम दादा बन गए, अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। अब रसूल पाक पैदा हुए, रसूल पाक के लिए काबा झुका, मेरे नबी ने काबे का भी एहसान नहीं रखा, मेरे नबी ने काबे का भी एहसान नहीं रखा। कैसे? मेरे नबी नमाज की हालत में है, हमारा पहला किबला कौन सा? मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन। अब मस्जिद अक़सा जो किबला था तो नबी के दिल में तमन्ना थी कि हमारा किबला काबा हो जाए। आप नमाज में थे, कुरान में आयत मौजूद है, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, क़द रा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा। अल्लाह ने कहा ए महबूब, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां किबला की तरफ रुख कर लो, उसको अपना किबला बना लो। नबी नमाज के अंदर घूमे, बैतुल मुक़द्दस से काबे को अपना किबला बना लिया और काबे से कहा जब मैं पैदा हुआ था तू मेरे लिए झुका था। नबी किसी का एहसान नहीं रखते, अब जब कयामत तक मेरी आने वाली उम्मत तेरी तरफ झुकती हुई नजर आए। मेरे नबी किसी का एहसान नहीं रखते। आप दरूद पढ़ो तो आपका थोड़ी रखेंगे कि यारो अल्लाह के प्यारो दरूद पढ़ा करो, जब भी टाइम मिले आपको दरूद पाक पढ़ा करो। तो आओ अपने ईमान और अपने विजदान को ताज़ा करने के लिए एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। दोस्तों, आज का ये इजलास, ये महफिल एक शादी के खुशी के मौके पर इनेकाद की गई है। जनाब हारून इब्न इब्राहिम भाई, इनके नेक फर्जंद मोहम्मद उवैस के निकाह के मौके पर आज ये तकरीर प्रोग्राम महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से जिस घर में शादी है उस घर को अल्लाह तबारक व तआला शादी खाना आबाद अता फरमाए। उस घर की जो खुशियाँ हैं अल्लाह उस खुशी में और इजाफा अता फरमाए। और जो दुल्हन मियाँ है अनकरीब इनकी निकाह होगी तो निकाह खाने के बाद मौला तबारक व तआला अज़्ज़ व जल अपने
इस दुल्हा और दुल्हन की अज़दवाजी ज़िंदगी के दरमियान इत्मीनान, सुकून और मोहब्बत अता फरमा। आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही है ना? साफ साफ समझ में आ रही है? माशाअल्लाह। तो ज़रा अगर आपको कोई बात अच्छी लगे ना तो सुभान अल्लाह बोल दिया करें, तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं, वरना मेरे को ऐसा लगेगा कि बस मैं बोलता जा रहा हूँ ऊपर से जाने का। ऐसा नहीं है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह शाद रखे, आबाद रखे। मोहब्बत से सुने। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे ना वो मौजू ज़रूरी है, छोटा सा मौजू है लेकिन बहुत बड़ा काम है। जिस मौजू पर आज हमें बात करनी है, बात तो शादी पर भी कर सकते थे और चीज़ों पर भी, लेकिन मेन पॉइंट पे आज बात करनी है, मेन मौजू पर। वो क्या है जिसकी हमें ज़रूरत है, ख़ास करके घर के माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो क्या है? वो है तवक्कलतु इलल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा। आज हमारे घर में अगर ठेस भी लगे ना तो हमारे घर की बहन बोलेगी शायद ऐसा लगता है किसी ने किया है, हो काला पीला नीला जो भी है कुछ किया है। एक खातून आई मस्जिद के बाहर खड़ी थी, तो बाहर निकला, मौलाना साहब दम कर दो दोनों घुटनों पे। मैंने कहा खाला क्या हुआ? कहा दोनों घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत दवाई कर ली, बहुत ट्यूब लगा ली, बहुत। अब खाला की उम्र कितनी थी मालूम? 65 या 70 साल की खाला थे वो बूढ़ी अम्मा 65 या 70 साल के थे। मेरे को बोला दम कर दो। मैंने दूध के पानी में दम करके दिया, मैंने पी लीजिए और हो सके तो ये आयत पढ़ के आप दम किया करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। नहीं बोला ना, मेरा फाल देखो ने। मैंने कहा क्यों? का मेरे को साथ तक किसी ने कुछ किया है। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा 70 साल में हड्डियां नहीं बात करेगी तो कब करेगी? हैं 70 साल में हड्डियों का मस चला जाता है। अब ये बोल रहे तो काला हुआ है, पीला हुआ है, सुनने का ना करो और पाक साफ रहता तो कुछ भी ना हो। भरोसा नहीं अल्लाह की जात पर, क्या भरोसा? ऐसा नहीं सबके घर का हाल है। मुरीद के भी घर का हाल यही और पीर के घर का भी हाल यही, मुक्तदी के घर का भी हाल यही और इमाम साहब के घर का भी हाल यही। कुछ भी हो नहीं, किसी ने कुछ किया है, हाँ ना 100% इधर गए उधर गए। जैसे कि 10 दिन इस अल्लाह के वली के पास फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक वली बदल गई, दूसरे 10 दिन के बाद दूसरे वली उधर गए, मांगा मिला नहीं मिला, ठीक तीसरे वली बदल गई। ऐसे सारे शहर के वली बदल गए, फिर शहर बदला, फिर तो स्टेट भी बदला, सब जगह घुमा है, फर्क नहीं पड़ा। ये अल्लाह के बंदे वली ठीक थे, तेरा ईमान कच्चा था, तेरा मांगने का सलीका गलत था। अगर तूने ईमान पर और अल्लाह की जात पर भरोसा रख के अपने बगल वाले वली से मांगता तो वो भी दे देता, लेकिन हमारा भरोसा है ना वो कमजोर हो गया है। बुरा नहीं लगा ना दोस्त, ये हक है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हक है कि आज हमारे माहौल में हमारे माशरे का हाल ये है कि हमारा भरोसा दिन ब दिन टूटता चला जा रहा है। भरोसा करो तो सच्चा करो, भरोसा करो तो खड़ा करो, झूठा नहीं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, सुनो। भरोसा किसको बोलते हैं? जब भरोसा मजबूत हो ना तो उसका रिजल्ट भी आला होता है, उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। भरोसा होना चाहिए। ठीक कैसा भरोसा? सुनो ध्यान से। एक गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था, एक बंदा गैर मुस्लिम था। नाम क्या था? देवीलाल मारवाड़ी। देवीलाल मारवाड़ी, ध्यान से सुना। देवीलाल मारवाड़ी नाम का जो बंदा था ना, था गैर मुस्लिम, लेकिन एक अल्लाह के वली पर बहुत ईमान था उसको। अरे हम क्या मोहब्बत कर, ऐसी मोहब्बत करता था वो। अगर उसके घर में कुछ तकलीफ है तो डॉक्टर के पास बाद में जाता, वली के पास पहले जाता। उसके घर में कोई मसला आया तो मसले हल के लिए अपने वकीलों के पास बाद में जाता, अल्लाह के वली के पास पहले जाता। अब उस देवीलाल मारवाड़ी जो था ना, उसकी शादी होने वाली थी। शादी हुई, शादी के दूसरे दिन अपनी औरत से कहता है, खातून हमारा निकाह हो गया है, तो मेरी ये तमन्ना है कि हम शादी के बाद डायरेक्ट हम अल्लाह के वली के पास जाए, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, जिनको मैं बहुत चाहता हूँ, उनके पास जाए। हमारे यहाँ भी शादी के बाद कुछ लोग जाते हैं। अब एक मसला और सुने, मेरी तकरीर में आज आपको ध्यान देना है गौर से। हमारे शहर में एक रिवाज है,
अब मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, बस आप होशियार लोग हो। शादी के बाद जो हाथ में मिंडोर होता है ना, मिंडोर, उसको छोड़ने के लिए मियाँ बीवी उस दरगाह पे जाते, ठीक जाते हैं नहीं दरगाह पे, चलो दरगाह का तो सुना था, ध्रोल के आगे गांव है, वहां समझ जा मेरी बात को, वहां पे एक माँ है, मुसलमान नहीं है, वो माता है, मुसलमान वहां जाके मिंडोर छोड़ रहा है, शर्म नहीं आती है? ईमान का खराबा हो जाए, ईमान तो ठीक, आपने निकाह क्यों कर गए, थोड़ा निकाह टूट गए, थोड़ा निकाह टूट गए, कहां पे, ध्रोल के आगे गांव, उस गांव का नाम मेरे दिमाग से बाहर है, उस गांव का नाम, उसके अंदर आप जाओ ना तो ऐसे चोर बनी हुई छोटी सी, और उसके अंदर चुंदरी बांधी हुई है, साचा इमाम, क्या नाम, साचा इमाम, और जामनगर का मुसलमान दूसरी का के दूसरे दिन वहां जाता है मिंडोर छोड़ने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, मौला हुसैन तुम्हारे लिए शहीद हो गए, तुमने ये किया, मेरे नबी ने तुम्हारे लिए पत्थर खाए, तुमने ये जवाब दिया, सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया, तुमने ये किया, वो से पाक ने तुम्हारे लिए न जाने कितनी करामतों का ज़हूर किया, तुमने ये किया। अब यार आप देखिए करना कौन जाता है कौन नहीं जाता, उसको आप समझाना, ठीक, वहां जाने से क्या होगा, पहले तो ईमान गया, ईमान गया तो निकाह भी नहीं रही, अब जो शादी के बाद औलाद होगी तो वो भी गैर हलाल की औलाद हुई, हलाल के अंदर भी नहीं, गैर हलाल, मैं थोड़ा अदब में बोल रहा हूँ, मेरी बहनें भी सुन रही, एक होता है हलाल और एक होता है गैर हलाल, और गैर हलाल को हमारी ज़बान में क्या बोलते हैं, माशाल्लाह होशियार लोगे, तो आप वहां गए, फिर औलाद हुई, वो गैर हलाल की, फिर बापू ताबीज़ करेंगे हो, बच्चों वाइडो थे तो, अरे ताबीज़ या कुछ भी कर लो ना औलाद का, वो नहीं सुधरेगी, क्योंकि आप उधर मिठोर छोड़ने क्यों गए, और मिठोर क्या है, पहली बात तो ये मिठोर क्या है, मिठोर का मसला क्या है, देखो मिठोर, असल मिठोर की हकीकत किसी को नहीं मालूम, मैं आपको समझाता हूँ, पहले के जमाने में क्या होता, बारात जाती थी, जिस रास्ते से जाते उस रास्ते में डाकुओं का डर रहता था लोगों को, तो वो तलवार रखते थे, और मिंडोर, वो मिंडोर नहीं होता था, उस मिंडोर के अंदर जो उस वक्त जो रखते थे वो एक जड़ी बूटी थी, जैसे पाउडर, अब जैसे किसी दुश्मन ने हमला किया वो तोड़ के उड़ा दे, तो सामने वाला सूंघ ले, नाक में चला जाए तो बेहोश हो जाए, तो दूल्हा से तलवार इसीलिए होती थी, डाकू आगे तो जंग करके अपनी जान बचाएंगे, इसलिए ये पहले की चीज है, मिंडोर, तलवार वगैरह। अभी क्या बांधने की जरूरत है, अभी कोई जरूरत नहीं है, अरे अभी तो दूल्हे के अनवर जो होते ना वो सारे नहीं देते, और दूल्हे को मारने का खाक देंगे, पहले चलता था ये, इसलिए मिंडोर था, समझे, अब तलवार लेके जा रहा तो शान अलग दिख रही है तो कोई बात नहीं, बाकी ये मिंडोर का मतलब ये था, इसका मतलब ये कि दोस्त पाक के पास जाकर छोड़ाओ तो निकाह समूह, अरे भाई उसका निकाह हो गया, खुतबा हो गया, दो गवाह के वकील ने बोल दिया, बख्शा, और हम गवाह है, इसको कबूल है, उसने कबूल किया, हो गई निकाह। अब छोड़ना छुड़ाना छेड़ा छेड़ी ये सब गलत चीज है, समझो मुसलमान होंगे, हम लोग नहीं समझेंगे, कौन समझे ना, मैं आपको बहुत आसान तौर पर प्यार से समझा रहा हूँ, और ना डांट के भी समझा सकता हूँ, लेकिन आप अच्छे लोग हो, समझदार, सिर्फ प्यार से, ये सारी चीजें गलत चीज है, कोई शरीयत किसका लेना देना नहीं है, कि इधर जाओगे नारियल फोड़ोगे तो निकाह चलेगी, अल्लाह के वली की मज़ार पे जाओ, लेकिन दुल्हन नहीं, लेडीज को जाना वली की मज़ार पे मना है, हाँ 40 हाथ दूर रह के फातिहा पढ़ सकती है, गई है तो थोड़ी दूर रह के फातिहा पढ़े, ठीक, और ये शरीयत का कानून है, अब कोई बोलता नहीं है तो बात अलग है, बाकी हक तो यही है, ठीक। अब सुने, वो देवीलाल मारवाड़ी, हाँ गैर मुस्लिम था, अपनी बीवी को कहता है सारे काम धाम बाद में, मैं जिस अल्लाह के वली से मोहब्बत करता हूँ वहां चल, हम वहां सलाम पढ़ के आते हैं, तो देवीलाल मारवाड़ी अपनी बीवी को लेकर उस अल्लाह के वली की मज़ार पे गए, गैर मुस्लिम था, लेकिन उस देवीलाल को उस अल्लाह के वली पर बहुत भरोसा था, वहां गए, दुआ की, आए, चंद महीने के बाद उसकी बीवी खुशखबरी दे रही है कि आप बाप बनने वाले हो, देवीलाल फिर खुश हुआ, फिर अल्लाह के वली की मज़ार पे गया, कहा दो तो आप ही देना, और मुझे चाहिए तो आप जैसा ही चाहिए, बेटा चाहिए, और
चंद महीनों के बाद उसकी एक औलाद में हुई, बेटा पैदा हुआ। वो बेटा लेके गया अल्लाह के वली के पास, कहा आपकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। नाम क्या है? देवीलाल। मजहब कौन सा? इस्लाम नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन उसको अल्लाह के वली से लगाव मोहब्बत पक्की थी। ध्यान से सुनना। अब वो अपना बच्चा लेकर उस अल्लाह के वली की मज़ार पे आया। आने के बाद बच्चा रखा और वो जो मकान के जो माँ के खादिम लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो उनसे कहता है मुझे मेरे बच्चे के लिए नाम चाहिए, मैं क्या नाम रखूं? खुदाम लोग उसको जानते थे, देवीलाल तो बहुत बड़ा सीख है। क्या देवीलाल, देख तुझे रोशनी मिली किस दर से, तो इस लिहाज से तू देवीलाल है, तो तेरे बच्चे का नाम रख ले रोशन लाल। देवीलाल ने अपने बेटे का नाम वहां मांगा तो क्या मिला? रोशन लाल। अब उसके बेटे का नाम रोशन लाल रख दिया, ये घर चला आया। देवीलाल खुश है, बच्चा पैदा हुआ, रोशन लाल नाम है। अब वही बच्चा जब 5 साल का हुआ तो उसको एक बीमारी आ गई। वो बीमारी उसको चलती गई 6 या 7 साल का बच्चा हो गया। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो शहर अहमदाबाद की बात है। अहमदाबाद के अंदर ये बात है 1900 के पहले की। उस वक्त सिविल हॉस्पिटल था, तो देवीलाल अपने बच्चे को लेकर सिविल हॉस्पिटल में गया, वहाँ इलाज करवाया। डॉक्टरों ने उसके बच्चे के गले में जो गांठ थी ना, उसकी तहकीक की, तो पता चला कि ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज नहीं। तो देवीलाल से कहा भाई तू ले जा, तेरे बच्चे का इलाज नहीं होगा। और उस बच्चे की गर्दन में क्या थी? गांठ थी, कैंसर थी, बच्चा मरने वाला ही था। अब देवीलाल घर आया ना, तो उसने कहा मुझे मेरे पीर पे भरोसा है, मुझे मेरे वली पे भरोसा है, कुछ नहीं होगा। और मियाँ बीवी बच्चे को लेकर उस अल्लाह के वली की चौखट पर पहुंच गए। लेकिन पहुंचे तो वक्त बहुत ज्यादा निकल चुका था। बच्चे को सुलाया, थोड़ी देर हुई बच्चा मर गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। देवीलाल मारवाड़ी की आंखों में आंसू गए। काश डॉक्टर की जगह पर पहले इस अल्लाह के वली की बारगाह में लिया था तो अच्छा होता। अब उसने अपने बच्चे को उसी कपड़ों के साथ अपने मजहब के मुताबिक सुपुर्दे आग नहीं किया, बल्कि मुस्लिम मजहब हमारे एतबार से उसने सुपुर्दे खाक किया, मतलब खड्डा खोद के दफना दिया। वहाँ एक तालाब था, उस अल्लाह के वली की मज़ार के बाजू में तालाब था, वहाँ दफना दिया। घर चला आया। जब घर आया ना तो बीवी ने कहा आपको भरोसा था ना कि वो अल्लाह के वली आपके बच्चे को मरने नहीं देंगे? तो देवीलाल रो पड़ा। वो तो अब भी है, भले बच्चे को दफना डाला मैंने, तो वो तो अब भी है कि उनकी नजर पड़े ना तो मेरे बड़े हुए बच्चे को भी जिंदा कर सकते हैं। अब भी ईमान है। मियां बीवी के बाद दरमियान के बाद चले 3-4 दिन गुजर गए। उसकी बीवी बाजार में कुछ खरीदने के लिए गई। तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, दिल से सुनिएगा, मेरी माँ बहन आप भी दिल से सुनो। मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हूँ, लेकिन दिल से सुनना आप भी। उसकी बीवी बाजार में कुछ खरीदने के लिए गई। देवीलाल मारवाड़ी घर में अकेला था। उसने सारे दरवाजे बंद किए, सजरी बिछाई और सजदे में जाकर रोने लगा। बहुत रोया, बहुत रोया। फिर सजदे से सर उठाकर उस अल्लाह के वली को याद करके कहता हुजूर आप पर मुझे मेरी जान से ज्यादा भरोसा था, है और रहेगा। मेरा बच्चा चाहिए। रो रहा है, बच्चे को दफना दिया उसने, फिर भी मांग रहा है भरोसा। जब वो रो रहा था ना, तो 5 साल का बच्चा उसके कांधे पे हाथ रखता है। देवीलाल रोते हुए उस बच्चे को देखता है। बच्चे ने कहा तेरा बेटा चाहिए? देवीलाल कहता है हाँ, अगर तुझे तेरा बेटा चाहिए तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे चला जा, तुझे तेरा बच्चा वहां मिल जाएगा। इसने इतना सुना, अपने आंसू पोंछ के जब देखा बच्चा गायब। देवीलाल मारवाड़ी ने देखा दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, ये बच्चा आया किधर से? और मुझे मेरे बच्चे का पता दे के गया। तो ये बच्चा कोई बच्चा नहीं था, जिस अल्लाह के वली को मैं चाहता हूं ना वही थे, जिस अल्लाह के वली से मुझे मोहब्बत है ना ये वही थे। अब देवीलाल मारवाड़ी ने सब कुछ काम कर लिया, पैकिंग किया। बीवी आएगा किधर? अभी मुझे मेरे पीर ने आकर कहा कि तेरा बच्चा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मैं निकल रहा हूँ। बीवी ने कहा जल्दी जाओ। अब देवीलाल मारवाड़ी दिल्ली के अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पे गया, दिल्ली की रेल को पकड़ा और निकला। अभी ये बंदा अपने घर से निकला ही था, दिल्ली पहुंचने वाला था। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आई। उस ट्रेन के अंदर से सारे
उतर गए। जब वो ट्रेन साफ सफाई के लिए अपने गोडाउन में लगी, जब वहां साफ सफाई हो रही थी, साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों ने देखा दिल्ली में जो एक ट्रेन आई उसके एक डिब्बे के अंदर कपड़े में लिपटा हुआ 7 साल का बच्चा है। उसको उठाकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाकर उसे पुलिस के हाथ में दिया। कफला ट्रेन से बच्चा मिला, बच्चे को जमीन पे रखा, अनाउंस हुआ अगर किसी का बच्चा गुम हो गया हो तो यहाँ से ले जाए। अब सारे लोग जमा हो गए बच्चे को देखने के लिए, कैसा बच्चा है, किसका बच्चा है, किधर से आया। लोग जमा थे। इतने में अहमदाबाद से आने वाली ट्रेन दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे आई। उसी के अंदर देवीलाल मारवाड़ी है। देवीलाल मारवाड़ी जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उतरा, उसने देखा लोगों का हुजूम है, लोगों के हुजूम को चीरता हुआ जब बीच में पहुंचा तो क्या देखा, उसका बेटा मौजूद है। जब उसने अपने बेटे को देखा, पुलिस वालों से कहा यह बच्चा किसी और का नहीं मेरा है। पुलिस ने कहा तू तो अभी अभी आने वाली अहमदाबाद की ट्रेन से उतरा, तेरा बच्चा अलग ट्रेन से मिला है, तू इसका बाप है, ये तेरा बेटा, इसका सबूत क्या, चल बता तेरे बच्चे की निशानी क्या है। अभी बच्चे के जिस्म पे कपड़ा लपटा हुआ है। अब देवीलाल मारवाड़ी ने सारी निशानी बताई, यहाँ जगह पर कैसा तीर होगा, पांव इस तरीके के हैं, उंगली ऐसी है, रंग ऐसा है, पेट ऐसा है, सारी बात बताई। जब कपड़ा खोल के बच्चे को देखा गया, जो बातें देवीलाल ने बताई वो सारी की सारी बातें उस बच्चे में मौजूद है। देवीलाल से लोगों ने कहा तेरा बच्चा कहाँ, कैसा लापरवाह बाप है तू, अलग ट्रेन में तेरा बच्चा मिला, तू अलग ट्रेन से आया, कैसा लापरवाह है। देवीलाल रोने लगा, रोकर कहता मेरे बच्चे को तो मरे हुए कई दिन हो चुके थे, ये तो हमारे यहाँ पीर साहब है ना, मैं जिसको मानता हूँ अल्लाह के वली, उन्होंने मेरा बच्चा वापस दिया है। लोगों ने सुना, कान के अंदर सुनना, कान के अंदर सुन हो गए और आंखें चौंधिया करके क्या बात कर रहा है, अजीब बंदा है, जब तेरा बच्चा मर गया तो ये किधर से आया, मेरे अल्लाह के वली ने दिया, मुझे उस अल्लाह के वली ने दिया। लोगों ने कहा चल हमको भी ले चलेंगे, हम भी मिलना चाहते हैं, कौन है अल्लाह के वली। अब उसके साथ 100 या 150 लोग साथ में अहमदाबाद आए, उस अल्लाह के वली के आस्थाने पर पहुंचे। लोगों ने कहा ये तो पता चलो अपने बच्चे को दफनाया किधर था, यही ये तालाब के करीब में जिस जगह पर बच्चे को दफनाया था, जब उस जमीन को खोद कर देखा तो सिर्फ कपड़े थे, जिस्म नहीं था, सिर्फ बच्चे के कपड़े थे, बच्चे का जिस्म नहीं था। देवीलाल मारवाड़ी का देखो ये मेरे बच्चे का कपड़ा है। सारे लोग मान गए, सारे लोग उस अल्लाह के वली के आस्थाने पर आए। देवीलाल से पूछने लगे और देवीलाल जरा ये तो बता ये अल्लाह के वली कौन है, इनका नाम क्या है, जरा हमको बता तो पता चले कि हम भी इनके चाहने वाले, इनके आशिकों में शुमार किए जाएं। जब देवीलाल से पूछा गया, देवीलाल ने कहा मुझसे अच्छा तारुफ ये खादिम लोग कराएंगे, इनके खुदमत गुजार कराएंगे। जब खिदमत गुजारों को बुलाया गया, वो लोग आए, आने के बाद देवीलाल से पूछा ऐ देवीलाल तुझे तेरा बेटा मिल गया, कहा हाँ, का किसने दिया, का इसी अल्लाह के वली ने दिया। देवीलाल से पूछते ये सारे लोग कौन हैं, का ये इस अल्लाह के वली का तारुफ जानने के लिए आए हैं, कई अल्लाह के वली को पहचानने के लिए आए हैं, आप जरा बताइए ना ये अल्लाह के वली कौन है। अब वहां के खिदमत गुजार उन लोगों से कहते हैं आप इस अल्लाह के वली के बारे में जानना चाहते हो, कहा हाँ, आपने करबला वाले आका हुसैन का नाम सुना है, वो सारे कहते हैं हाँ, एक जंग हुई थी जिसमें मुसलमानों के लिए वो शहीद हो गए थे, नवासा रसूल थे। तो खिदमत गुजार लोग कहते हैं हाँ वही करबला वाले आका हुसैन की ये औलाद है, उन्हीं का बेटा है। लोगों ने कहा कैसे, अब खिदमत गुजार ने जवाब दिया करबला वाले आका हुसैन थे ना, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बख्ती, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा कासिम, इमाम मूसा कासिम के बेटे इमाम मूसा अली रज़ा, इमाम अली रज़ा के बेटे इमाम तकी, इमाम तकी के बेटे इमाम नकी के बेटे हज़रत जाफर मुर्तज़ा के बेटे सैयदना इदरीस के बेटे सैयदना कासिम के बेटे सैयदना इब्राहिम अब्दुर्रहमान के बेटे सैयदना अल-मवाजा के बेटे सैयदना दुवैल के बेटे सैयदना अल-फज़ल के बेटे सैयदना अरशद के बेटे सैयदना अल-हुसैन के बेटे सैयदना अली के बेटे
तवक्कल, ये होता है यकीन। तो उसको पता था मेरे बच्चे को दफना चुका हूं, लेकिन सैयद अली दातार देंगे मतलब देंगे, और दिया भी। जब हमारा यकीन मजबूत होना, हमारा भरोसा पक्का होना, तो हर नामुमकिन चीज, मुहाल चीज भी मुमकिन हो जाती है। यकीन मजबूत रखो। हमारा यकीन मजबूत नहीं है, हमारा ईमान कच्चा हो गया है, इसलिए तो दुनिया के कोने पूछे बाजार गली हर मोहल्ले में हम बर्बाद इधर से उधर भटक रहे हैं। कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी इधर, कभी उधर, कभी दर बदर भटक ही रहे हैं। हमारा कोई काम काज मुकम्मल कामयाब और कामयाब नहीं होता, वजह हमारा ईमान कच्चा हो गया है, हमारा यकीन पुख्ता नहीं है। कसम खुदा की यकीन मजबूत रखो। अब सैयद मीरा अली दातार की बात निकली है तो सुनो, सैयद अली मीरा दातार कौन है? अमेरिका में एक लड़की थी जिसका नाम था पेट्रस। अमेरिका में एक लड़की है, उसका नाम है पेट्रस। उस लड़की के भाई का नाम है योर्गेन। ये दोनों ईसाई है, क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है। अब वो जो लड़की थी ना पेट्रस, उसको पेट की एक बीमारी थी, इतनी भयानक बीमारी थी, वो अगर थोड़ा सा भी स्पाइसी खा ले, तीखा, तो उसके पेट में, उसकी औजड़ी के अंदर उसी वक्त फुंसियां शुरू हो जाती थी निकलना, और उसका दर्द ऐसा था कि बगैर पानी की मछली तड़पे उस तरह वो पेट्रस नाम की लड़की तड़पती थी। ऐसी खतरनाक बीमारी। अमेरिका जो आज इस जमाने में मेडिकल लाइन में सबसे अव्वल है, उस जमाने में भी अव्वल थी। उस बच्ची ने सब जगह इलाज करवा दिया, कोई इलाज नहीं हुआ। डॉक्टरों ने लाइलाज करके ठुकरा दिया कि तेरा इलाज ही नहीं, बहुत भयानक बीमारी है, बस तो टीका खाने से परहेज कर। अब वो बच्ची अपने पेट की बीमारी की वजह से कभी उसने स्पाइसी नहीं खाया था और कभी नमकीन नहीं खाया था, तीखा खाती थी, मीठा खाती थी, उसको शौक बहुत था खाने का, लेकिन बीमारी ऐसी थी। एक दिन वो लड़की अपने घर में बैठी थी, उसके भाई ने योर्गेन ने उससे कहा, पेट्रस क्यों ना हम लोग ट्रैवलिंग करें, लंबी चौड़ी कहीं घूमने जाते हैं। पेट्रस कहते हैं मुझे इंडिया घूमना अच्छा लगता है, चलो इंडिया घूमने जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है ऐसा मुल्क है, वहाँ पर हिस्ट्री टच बहुत सारी चीजें हैं, हम इंडिया घूमेंगे क्या, कोई बात नहीं। अब दोनों भाई बहन अमेरिका से इंडिया आए, पहुंचे राजस्थान मकरान, और वहां पर जो महिलाएं थे वो सब घूमते 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 अहमदाबाद भी आए, क्योंकि सरजमीन अहमदाबाद बहुत हिस्ट्री टच जगह है, बहुत सारे बादशाह वहां आए। तो ये सारी चीजें पेट्रस और उसका भाई योर्गेन देख रहे थे। तो अहमदाबाद में उन लोगों ने जो गेस्ट हाउस लिया था, जिस गेस्ट हाउस में वो रहते थे, उस गेस्ट हाउस का जो मैनेजर था वो आशिक सैयद अली दातार था, वो आशिक सैयद अली दातार था। तो पेट्रस एक दिन स्पाइसी खाना खा के आई, उसका भाई उसको पकड़ते हुए आया। तो पेट्रस की हालत देखकर मैनेजर ने कहा क्या हुआ, उसके भाई ने सारी बात बताई। तो मेरी बहन इतनी खतरनाक बीमारी में है, ठीक नहीं हुआ कभी, लेकिन आज इसने स्पाइसी खा लिया है तो लाइलाज बीमारी के चलते इसको फिर तकलीफ हो गई। ठीक, तो मैनेजर कहता है अगर तुम्हारी बीमारी लाइलाज है तो इसका एक इलाज है का क्या, करीब करीब में उनाम जावा है, हमारे पीर सैयद अली मीरा दातार वहां होला, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अब उसने सुना अनसुना कर दिया, इग्नोर किया। दोनों भाई के कमरे में चले गए, दवा पीने के बाद लड़की सो गई। अब लड़की जैसे ही सोई ना, लड़की जैसे ही सोई, ख्वाब में क्या देखा, ख्वाब में उसके सैयद अली दातार आए, बेटा तुझे मेरा पता मिला तो क्यों नहीं आए? एक दूध का प्याला लेकर मेरी मजार के करीब रख के फिर पी जाती, अल्लाह तुझे शिफा दे देता, मतलब इलाज भी बता रहे। लड़की बेदार हुई, सुबह सुबह मैनेजर से जाकर कहती अल्लाह के वली किधर मिलेंगे, कफला जगह से जाओ तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अब दोनों भाई बहन दौड़ते हुए अल्लाह के वली की मजार पे आए। तो उनाम जवाब में उस वक्त एक भरूच का कोई पटेल आदमी था, भरूच का पटेल आदमी था, वो इंग्लिश बोलने में माहिर था। और भरूच वाले जो लोग हैं ना, भरूच की ज्यादातर लोग आउट कंट्री में ज्यादा है, लंदन वगैरह, भरूच वाले, लोनावाला वाले, ये सारे लोग आउट कंट्री ज्यादा जाते थे, इंग्लिश में माहिर होते हैं।
तो उसने इंग्लिश में उससे पूछा कि कैसे आना हुआ, तो लड़की ने सारी दास्तान बताई। तो वो जो पटेल था ना, वो बकरी का दूध प्याले में लाया, मजार के करीब रखा और पांव की तरफ घुमा के उस लड़की को दे दिया। इस तरह उसने 3 दिन तक दूध पिया। चौथे दिन जाकर जब रिपोर्ट कराई ना, तो डॉक्टरों ने कहा जिस बीमारी का तुम जिक्र करते हो ना, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि तुम्हारे करीब से भी गुजरी हो, तुम्हारे करीब से भी गुजरी हो, बीमारी है ही नहीं। अब पेट्रोस हैरत में, इतनी खतरनाक कोई बीमारी गई तो कहाँ गई, और सिर्फ प्याला घुमाने से। तो अंग्रेज थी है ना, तो तहकीक तो करेगी, रिसर्च तो करेगी, सब कुछ करेगी, फ्री मानेगी, और तहकीक करना भी चाहिए। देखो हम लोग क्या है, मेरी माँ और बहनों का नतीजा बताओ, पता चला कि फला जगह पर कोई बापू आया है, दाढ़ी नहीं है बापू की, 2 सिगरेट साथ में पीता है, गाली तो उसकी जबान पे है, नमाज सलात नहीं, पता चला बस बापू आया है, सारे लोग चले गए। अब बापू 50 ले रहा है, 100 ले रहा है, 500 ले रहा है, दम कर रहा है। अरे जिसके दम में खुद दम नहीं है, तुम्हारे दम से खुद दम करेगा तो खाक शिफा होगी। जिसके चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा नहीं है, जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं है, उसके दम में दम होगा। गाय को जाना तो कभी कोई चीज करो ना, तो तहकीक करो कि मैं जो ये कर रहा हूँ सही है या गलत है। हम तहकीक नहीं करते, बस दुनिया जिधर जा रहे हैं हम उधर चले गए, दुनिया जिधर घूम रहे हम भी वहां चले गए। वो कितना सारे घोड़े जंग में दौड़े, गिर पड़े तो उठ के दौड़े, हमने पूछा क्यों दौड़े, ये दौड़े तो हम भी। ऐसा हाल है हमारी कौम का, ऐसा हाल है। बुरा नहीं लगाना दोस्त, अब बात बोल रहा हूँ, जिधर जा रहे हैं सब हम उधर जा रहे हैं। तहकीक करो, तहकीक इतना तो अल्लाह ने माइंड दिया है ना, तहकीक करो। कोई तहकीक नहीं करता, बस चल रहा है तो चलने दो, जा रहा है तो जाने दो। अभी मोहर्रम शरीफ में जो किताबें पढ़ रहे थे हमारे यहाँ पे बहने, मैंने वो बंद कराई ना, तो कुछ लोगों ने गालियाँ भी थी। तो आजकल का मौलवी आके बोल रहा है, आजकल के बापू बोल रहे हैं ये किताब के बारे में, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। ये पढ़ेगा है, ये जानकार है, अल्लाह माफ करे, मैंने बोला जो मेरे अंदर गलत पड़ा वो मैंने बोला, मेरे अंदर गलत है। अपने दिल पे हाथ रख के मेरे इस एक सवाल का जवाब दीजिएगा, माँ खातून जन्नत कौन है? रसूल पाक की बेटी, मौला अली की सौजा, इमाम हुसैन की माँ है, गौस पाक की भी माँ है, गरीब नवाज की भी माँ है, निजामुद्दीन की भी माँ है, महबूब शाह मुफ्ती वाले की भी माँ है, सबकी माँ है ना सैयदा खातून जन्नत। और सैयदा खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे इमाम इनके बारे में लिखते हैं कि नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलकी कनीज़ अल्लाह रे लम्हा नूर का। ऐसी सैयदा खातून जन्नत। अब बताओ, कभी आपने सुना कि माँ खातून जन्नत के बाल की चमक को ना चांद ने देखा ना सूरज ने देखा? ठीक मानते हो ना? मानते हो कि नहीं? आया ना बोलिए, मानते हो? मेरी तबीयत अभी ना फिर कोई सुना रहा, आपके तो माशाल्लाह उस तंदुरुस्त हो यार, हाँ या ना तो बोल सकते हो, ऐसा पैसा नहीं जाता। माँ खातून जन्नत के बाल की चमक को चांद और सूरज ने देखा नहीं देखा, क्योंकि वो बा पर्दा थी, बा पर्दा। अब कोई ये कहे कि माँ खातून जन्नत का ये गिरेबान, इसको गिरेबान बोलते हैं कि माँ खातून जन्नत का गिरेबान फटा था, सुन सकते हो आप? इसमें मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता। ये जो मुहर्रम में हमारी औरतें किताब पढ़ रही थी उसमें लिखा है कि गिरेबान फटा था। अरे लिखने वाले तेरा हाथ क्यों नहीं काटा, तू ऐसा लिख रहा है, और हमारी बेटी उसको शौक से पढ़ रही है। अब बताओ मैंने गलत किया, मैंने रोका गलत किया। उस किताब का लेखक कौन था? शिया था। अम्मा आयशा सिद्दीका को गाली देने वाले ने लिखी है, अबू बकर सिद्दीक को जिसने गाली दिया उसने लिखा, उमर फारूक आज़म को जिसने गाली दी उसने लिखा, उस्मान गनी को मां फेंक की गाली देने वाले ने वो किताब लिखी। अब वो किताब में पढ़ने दूं या ना दूं? मेरा फर्ज है रोकूं, आपका फर्ज है कि आप भी रोके। आपके खातून से पूछे कि तू ये पढ़ रही है तहकीक कर किसकी है, सही है या गलत है? मौलवी बोल रहा है मेरे बाप का क्या जाएगा, आप पढ़ेंगे कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका ईमान बचाने के लिए बोल रहा हूँ, मत पढ़ो। इससे अच्छा कुरान पढ़ो, इससे अच्छा यासीन पढ़ो, दुरूद पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, अल्लाह करो ना।
ये कई अफसोस इस बात का हो रहा है कि इतनी तहकीक करने के बाद हम बताते भी हैं, फिर भी लोग ये कहें कि आज का मोदी आके बोल रहा है, आज का बापू बोल रहा है। कोई मेरा फायदा नहीं, फायदा आपका। आप जो किताब पढ़ रहे हो ना वो गलत है। माँ खातून जन्नत की शान पढ़नी है तो कुरान से पूछो, वो बताएगा। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा इन्नस सलात तनहा। ये सारे कुरान की आयतें जो है ना अहले बैत की शान में, सारी चीजों में आपको माँ खातून जन्नत की शान मिलेगी। इसलिए किसी भी चीज के अंदर तहकीक करो। ठीक, क्या करना है? तहकीक। हमारी शादी ज़बान में क्या बोलते हैं कि भाई उसके बारे में जांच पड़ताल करना, क्या है क्या नहीं है, ठीक है नहीं है, तो तहकीक करो। हम ये गिलास लेने भी जाए ना तो इसमें कितनी के टिकट आपके नहीं, मजबूत है कि नहीं है, इतनी प्राइस का है तो शायद कमजोर होगा, इतनी प्राइस का होता तो मजबूत होगा। जब गिलास लें तो इतनी सारी तहकीक करते और इल्म हासिल करने में थोड़ी सी भी नहीं, अल्लाह के वली को जानने में थोड़ी सी भी नहीं, तो तहकीक करो। तहकीक करो कि क्या हो रहा है। ठीक, सुनो। अब वो जो पेट्रस नाम की लड़की थी ना, उसने तहकीक की, रिसर्च किया, और तहकीक होनी चाहिए। कैसी तहकीक? वो अहमदाबाद में सरकार सैयद सिराजुद्दीन शाह, सुना है ना नाम? सरकार शाह आलम, उनके अब्बा, उनके वालिद सरकार कुतुब आलम, सरकार कुतुब आलम और सैयदना सैयद अली मीरा काका के जो दादा थे ना इल्मुद्दीन, ये दोनों काका मतलब आपके भाई थे। क्या थे? भाई, दूर के, लेकिन थे एक ही खानदान के। सरकार कुतुब आलम और सरकार सैयद अली मीरा दाता, ये आपकी नस्ल से है। अगर देखने जाए तो भतीजे लगते हैं। कौन? सैयद अली मीरा दाता। तो सरकार कुतुब आलम का एक वाक़या मशहूर है। आप नमाज पढ़ने के लिए फजर के लिए अपने घर से निकले, रास्ते में आपको कुछ चीज आई, बीच रास्ते में लगी, रास्ते में जब आपको लगी ना तो आपने देखा, इग्नोर किया, चले गए नमाज पढ़ने। दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ने निकले, फिर वही चीज आपको लगी, आपने फिर इग्नोर किया। जब तीसरे दिन लगी ना आपको, तो आप उधर खड़े खड़े सोचते हैं, लोहा है, कंकर है, पत्थर है, लकड़ा है, खुदा जाने क्या। आपने ये लफ्ज बोले, लोहा है, कंकर है, पत्थर है, लकड़ा है, खुदा जाने क्या है। आपने इतना बोला, उस चीज के अंदर अल्लाह ने सारी सिफत डाल दी। आप जाइएगा कटवा में, आपका मज़ार मौजूद है, और ये पत्थर भी अभी भी मौजूद है। ये पत्थर आप उसको देखोगे ना तो आपको लगेगा ये दूर से तो लग रहा है, टच करोगे ना तो ऐसा लगेगा नहीं ये पत्थर है, लेकिन उसके सुराखों के अंदर आप डालोगे लगे नहीं कंकर से बना हुआ है। जब आप उठाओगे तो लगेगा लोहा है। फिर आप भी उठाकर आखिर में ये बोलोगे खुदा जाने क्या है। ऐसा है वो पत्थर, उसको उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत बार उठाया, उसको उठाकर जो दुआ मांगते वो कबूल होती है। भरोसा हो तो हाँ, बाकी नहीं, भरोसा हो। तो वो जो पत्थर है ना, उसकी साइज पहले इतनी थी, अभी आप जाओगे तो वो पत्थर है इतनी साइज का, पहले इतना था अब इतना है। उसका 30% हिस्सा काट दिया गया। तो काटा नहीं था, अंग्रेज ले गए थे तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए। जब रिसर्च करने के बाद उनसे रिपोर्ट मांगी कि क्या आया, तो वो भी बोले लोहा है, कंकर है, लकड़ा है, खुदा जाने क्या है। उनको भी बोलना पड़ा। तो ये लोग तहकीक करते थे, तहकीक के बाद इनको ऐसा बोलना पड़ता है। तो जो पेट्रस नाम की लड़की जो थी ना, पेट्रस, उसने क्या किया, एक गंदे पानी से 2 पानी की बोतल भरी, गंदे पानी के अंदर से 2 पानी की बोतल भरी, दोनों बोतल उसी गंदे एक पानी से भर ली, मुंह बंद किया, बाहर से धोया और मीरा दाता की दरगाह में लाई। एक बोतल लेके खुदाम से जरा घुमा लाओ, वो बोतल ली और मज़ार पर घुमा ली, उसको जाकर दे दी। अब दोनों बोतल आ गई, तो जिसको घुमाया था उसने लिख दिया घूमी हुई बोतल और उसमें लिखा बगैर घूमी बोतल। ये दोनों उसने पैक किया और अमेरिका भिजवाया अपने रिश्तेदार के पास जो साइंस में था, साइंसदान था। जो साइंसदान था उस पर ये बोतल भेजकर उसने कहा कि दोनों की रिपोर्ट निकाल कर तो दोनों पानी कैसे है। अब वहाँ से कई दिनों के बाद आए ये बोतल, उसके भाई ने कहा इतना दिन क्यों रुकना, इतना खर्चा करने के बाद मेरी बीमारी जा नहीं सकती थी, पल में ठीक हो गई। उस अल्लाह के वली की बारगाह में रुकने में क्या जाता है, जिंदगी भर रुकना पड़े तो रुकने के लिए तैयार हो।
रुकना पड़े तो पूरी जिंदगी रुकने तैयार हूँ। तो 1-2 दिन की बात कर रहा है, उसके भाई ने बोला कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, वो पेट्रस नाम की लड़की, दोनों रिजल्ट सामने आ गया। दोनों बोतल के रिजल्ट आया, जो घुमी हुई नहीं थी उसका रिपोर्ट ये था कि ये इतना गंदा पानी है इस बोतल का, जो घुमी हुई नहीं थी उसका इतना गंदा पानी है, इसमें इतने बैक्टीरिया, जरासीम, कीटाणु, इतना खराब पानी है कि अच्छा आदमी पिए तो बीमार पड़ जाएगा। अच्छा आदमी पिए तो बीमार पड़ जाएगा, इसको किसी को पिलाना नहीं। और दूसरी बोतल के पानी की जब रिपोर्ट को पढ़ा तो उसमें लिखा था ये इतना पाक, साफ, शफाफ पानी है कि बीमार को पिलाओ तो ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। अब उसके भाई जॉर्डन ने पूछा क्या हुआ बहन? वो पेट्रस नाम की लड़की कहती है अजूबा हो गया था क्या? का एक ही जगह से दोनों बोतलें पानी की भरी थी, लेकिन दोनों में इतना फर्क क्यों? बस इतना कि इस बोतल को उस अल्लाह के वली की मज़ार पे टच किया था, घुमाया था। उसका भाई कहता तू क्या कहती है? तो उसकी बहन कहती है ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक दातार के आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी सी खाक दातार के आस्ताने से। आज पता चला कि इन वलियों की बारगाह में टच हुई चीज भी शिफा देती है। तो भरोसा होना चाहिए। क्या भरोसा? जब भरोसा होना अल्लाह के वली की जात पर, या सारी नामुमकिन चीज में मुमकिन हो जाती है। ठीक, तो भरोसा कैसा रखना है? देवीलाल मारवाड़ी जैसा, हाँ मर गया था बच्चा फिर भी ईमान का तो जिंदा कर देंगे तो हो गया था। तो हम लोगों को भी चाहिए अपने कारोबार में, अपनी सारी चीजों में अल्लाह, उसके रसूल, उसके वलियों पे भरोसा रखेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। अभी थोड़ी सी कड़वी बात, वरना मेरे को नहीं लगेगा कि मैंने तकरीर सुनाई। थोड़ी सी कड़वी बात, गोस्पाल की शादी हुई, अरे सैयद अली मीरा दाता की शादी हुई थी। बताओ जिसकी भी शादी हुई, जिसको हम जानते हैं, आप किनको जानते हो? गरीब नवाज को जानते, गोस्पाल को जानते, महबूब शाह मुफ्ती वाले को जानते, तमाम को जानते हो, सबकी शादी हुई। ठीक, अब मुझे एक शादी ऐसी बता दो कि जिसकी शादी में जागरण हुई हो। एक शादी बता दो, एक शादी कि किसी की जागरण में शादी में जागरण हुई हो, है किसी? हम काय को मनाए? हमारी बेटी नाचती ना, बुरा नहीं लगा, हंसते हुए सुनना, लेकिन दिल से सुनना मेरी बात को। थोड़ा गम है मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है बाप को अच्छा नहीं लगेगा, भले ना लगे, लेकिन सुनो, हम अपनी बेटियां नचवा दें। जब शादी में लड़कियां नाच रही होती है ना, दूर खड़े हुए जवान जो कमेंट देते ना, जो कमेंट बोलते था, वो कसम खुदा की वो कमेंट नाचने वाली लड़की का बाप या भाई सुन ले, उस लड़की को जिंदा दफना देगा। मेरी बहन को जो ऐसा बोलता है आप नहीं सुनते, लेकिन वो कमेंट दे रहा होता है, आपको पता भी नहीं वो कमेंट क्या दे रहा है। मैं बोल भी नहीं सकता, मेरी बहनें सुन रही है, मुझे शर्म आती है क्या कमेंट देते हैं। उसने कमेंट क्यों दी? मेरी बहन नाची तब कमेंट दी ना, मेरी बहन नाचती नहीं तो वो खबीस बोलता क्यों? वो कमेंट पास क्यों करता? उसमें हिम्मत कहां से आई? अरे जब हमने चूरा डाला है तो बकरा खाने आएगा, तुम डालते कहीं, तुम नचवाते कहीं। लेकिन ये चीज हमारे अंदर से निकालना मुश्किल है। लोग मैंने कहा नहीं है मुश्किल, ईमान वालों के लिए मुश्किल नहीं है, जिसके दिल में हुसैन पाक हो उसके लिए मुश्किल नहीं है। इस नबी में मेरे रसूल पाक पैदा हुए इस महीने में, जो रसूल तुम्हारे लिए पत्थर खा रहे हैं, जो रसूल तुम्हारे लिए दीन लाए हैं, उस रसूल के लिए अगर हम नाचना ना छोड़ सके तो क्या आशिक, क्या मुसलमान, क्या नबी की मोहब्बत, उसको मोहब्बत कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा धोखेबाज तो वही है जो कहता है कि मैं नबी का आशिक हूँ और शादियों में नाच भी रहा है, जो कहता है मैं नबी का आशिक हूँ और दाढ़ियां भी काट रहा है, जो कहता है मैं नबी का आशिक हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, उसको आशिक नहीं बोलते उसका आशिक, धोखेबाज बोलते। हाँ, डंके की चोट पे धोखेबाज बोलते। आशिक क्या होता है? नबी के लिए सब कुछ छोड़ दे, नबी के लिए वो काम ना करेगी जिससे नबी नाराज हो। ठीक, मैं ये जिसके घर पे शादी उनको नहीं, सब बोल रहा हूँ।
आपके भी घर में माहौल आएगा, लेकिन ये चीज मत करना, अल्लाह नाराज हो जाएगा। बच्चों के इससे इंशाअल्लाह, पीछे वाले की बोल रहे, इधर वाले बोले ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हाँ बचिएगा इससे, तो इमाम से राजी होंगे, सैयद अली गिरा दादा राजी, अल्लाह राजी होगा। ठीक, उस रब के लिए अगर आप इतना कुछ करें, इतना, वो रब तुम्हारे लिए इतना करेगा, तो उसे इतने कुर्बानी दो, वो तुम्हारे लिए इतने रास्ते खोल देगा। तुम उसके लिए कितनी भी कुर्बानी ना दो, वो इतना सा भी रास्ता नहीं रखेगा, फिर भटकोगे, फंसोगे। अगर कामयाब होना है तो उस रब की रजा पे जीना, जियोगे ना इंशाअल्लाह, इसे रब के लिए जियोगे ना। ये सारे खुराफात जो हमारे माशरे में, उसको निकालो, आप निकालो। आपका कोई सरबराह नहीं मिल रहा, मैं कसम से मुझको पकड़ के कहूँ, आप करो मेहनत, हम आपके साथ हैं, करो मेहनत, हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, कोई आए तो सही सामने, इस बात के लिए तो कोई आए, इस काम के लिए तो कोई आए। देखो मस्जिद बना लेना, दरगाहें बना लेना, जमात खाने बना लेना, ये कमाल नहीं है। अपनी कौम के अंदर इस्लामी माहौल बना लेना, ये बहुत बड़ा कमाल है। इसमें मेहनत करो, इसमें कोई मेहनत नहीं करे, इसमें क्या नाम जो मिलता है, उसमें नाम मिलेगा। हमने पिलोर बना दिया तो हमारा नाम लग जाएगा कि भाई फेजुल हसन ने पिलोर बनवा दिया, ऐसा। तो वो रब की यहाँ पर नाम आ जाए, वो तस्वीर लेने बहुत है, दुनिया को मत दिखा। कोशिश करिएगा कि ऐसे काम ना करें जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो। ठीक, और भरोसा ईमान से करना है, मजबूत, ताकतवर, पुख्ता यकीन होना चाहिए अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के सहाबा और उसके वलियों पर। होगा ना इंशाअल्लाह? तो फिर आपकी आवाज नहीं है, शायद मेरे को सुनने में नहीं आ रहा, बोल तो रहे ना माशाअल्लाह। जिसने इंशाअल्लाह बोला, अल्लाह उसके घर इज्जत, आबरू, कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। मालिक खालिक यकता जो बातें मैंने कही, उन सारी बातों पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद मेरी माँ और बहनें और आप सबको अमल करने का जज्बा अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए तमाम हज़रात सलात व सलाम को लेकर पे